हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 7, इंसानी बस्ती। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ साथ में हमारे चैनल को क्या करें, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन पे चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर एक में हमें बोला है कि मुतबादिल के सामने चौकोर में निशान लगाकर लिखिए। तो मैंने इसके सारे मुतबादिल के चौकोर में क्या करते हैं, टिक कर दिए। जल्दी से आप इसको क्या करो, लिख लो। सवाल नंबर 2, जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। इंसानी बस्ती को फरोग देने का अहम सबब पानी की दस्तयाबी है। इसका आंसर देखते हैं। जवाब है, इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी में पीने और दीगर जरूरतों के लिए पानी की हमेशा जरूरत होती है। खेती बाड़ी और दीगर सनतों के लिए भी पानी की इंतहाई जरूरी है। अगर पानी दस्तयाब ना हो तो ज़राअत और सनतों का फरोग नहीं हो सकता। ऐसे इलाकों में इंसानी बस्तियां फरोग नहीं पा सकती। पानी की दस्तयाबी से ही खेती बाड़ी, पेशा और सनतों को फरोग मुमकिन है। इसलिए इंसानी बस्ती को फरोग के लिए पानी की दस्तयाबी एक अहम हामिल है। तो जहां पर बेटा पानी नहीं होगा वहां पर इंसानी बस्ती को आबाद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान की बुनियादी जरूरत ही क्या है, पानी है। बिना पानी के कोई इंडस्ट्री, खेती बाड़ी, मवेशी का पालन, ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। इस वजह से पानी क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आंसर लिख लो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा सवाल है, ब्राजील में इंसानी बस्ती की मरकूजियत मशरकी साहिल के करीब पाई जाती है। जवाब, इब्तिदा में यूरोप के आबादकारों ने ब्राजील में जो बस्तियां कायम की वो खुसूसन मशरकी साहिली इलाकों में कायम की गई। मैंने पढ़ाने के टाइम आपको बताया था कि यूरोप से ब्राजील की तरफ में कुछ लोग आए थे और उन्होंने क्या किया, रहना स्टार्ट किया। वही है यहाँ पर। ब्राजील की मशरकी साहिली पट्टी के मुकाबले में कम चौड़ाई पट्टी में मोतदिल और मरतूब, क्या लिखा हुआ है, मोतदिल और मरतूब आबो हवा, जरखेज जमीन, वाफर मिकदार में पानी की दस्तियाबी और वसाइल के जखीरे पाए जाते हैं। नतीजन नतीजन ब्राजील के मशरकी साहिली इलाकों में ज़राअत और दीगर सनतों का फरोग हुआ है। नतीजे में इस इलाके में इंसानी बस्तियों का भी फरोग हुआ है। इसलिए ब्राजील में इंसानी बस्तियों की मरकूजियत मशरकी साहिल के करीब पाई जाती है। तो इसको भी लिख लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 3, भारत में शहरकारी में इजाफा हुआ है। इसको भी मैंने आपको लेसन पढ़ाते टाइम पे समझाया है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से वो क्या कर सकता है, लेसन का वीडियो देख सकता है। आंसर देखते हैं। ज़राअत की तरक्की, सनतों का फरोग, तालीम का फैलाव, आम दौलत की सहूलतें में इजाफा, तालीमी सहूलतों की दस्तयाबी वगैरह असबाब से भारत में नए नए शहर वजूद में आ रहे हैं। इन शहरों में रोजगार के मौके बड़े पैमाने पर हासिल हुआ है। इन शहरों में भारत के मुख्तलिफ इलाकों से नकल मकानी करके लोग आबाद होते जा रहे हैं। इसलिए भारत में शहरकारी में भी इजाफा हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिख लो बेटा। शुमाल मशरिक ब्राजील में बस्तियां गुंजान नहीं है। जवाब, ब्राजील का शुमाल मशरिकी इलाका बुलंद जमीन के अकब में साया बारा का इलाका है। इस इलाके में बारिश सिर्फ 600 मिलीमीटर होती है, इसलिए ये कैद इलाका समझा जाता है। कम बारिश के सबब इलाके में काश्तकारी की तरक्की नहीं हो सकी, इसलिए इस इलाके में मुंतशिर देही बस्तियां पाई जाती है। यही वजह के शुमाल मशरिकी ब्राजील में बस्तियां गुंजान नहीं है। इसको भी लिख लो। सवाल 5, शुमाली भारत में दीगर रियासतों के मुकाबले में दिल्ली और चंडीगढ़ में शहरकारी ज्यादा हुई है। शुमाली भारत की अक्सर रियासतों में हिमालय के पहाड़ी इलाकों के सबब वहां ज़राअत और दीगर सनतों को फरोग ज्यादा नहीं हो सका। इसलिए शुमाली भारत की अक्सर रियासतों में शहरकारी की रफ्तार सुस्त है। इसके बरक्स दिल्ली और चंडीगढ़ में मैदानी इलाके में वाक़ है। दिल्ली भारत की राजधानी है और चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा और दोनों रियासतों की राजधानी है। दिल्ली और चंडीगढ़, इन दोनों शहरों में मुतअद्दिद सरकारी दफातर, मुख्तलिफ सनतें, बैंक और दीगर सहूलियतें दस्तियाब हैं। इसलिए शुमाली भारत में दीगर रियासतों के मुकाबले दिल्ली और चंडीगढ़ में शहरकारी में ज्यादा तरक्की हुई है। इसको भी लिख लो बेटा। सवाल नंबर 3, मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ, भारत और ब्राजील में शहरकारी की तकाबली जायजा लीजिए। भारत और ब्राजील, इन दोनों ममालिक में ब्राजील में शहरकारी ज्यादा और भारत में शहरकारी कम नजर आती है। 2011 के आदाद व शुमार के मुताबिक भारत में शहरकारी का तनासुब सिर्फ 31.2% था, जबकि 2010 के आदाद व शुमार के मुताबिक ब्राजील में शहरकारी का तनासुब 84.6% था। 1961 से 2011 के 50 साल के अरसे के दौरान भारत की शहरकारी आबादी में 18% से बढ़कर 31.2% हो गई। भारत की तरह 1960 से 2010 के 50 साल के अरसे के दौरान ब्राजील की शहर आबादी 47.1% से बढ़कर 84
6% हो गई है। भारत में 1961 से 2011 के 50 साल के अरसे के दौरान कुल शहरी आबादी की फीसद मुसलसल इजाफा होता दिखाई देता है। तो इसको भी लिख लो बेटा। दूसरा सवाल है, दरिया गंगा और दरिया अमेज़न की वादियों की इंसानी बस्तियों का फर्क वाज़ेह कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो और इसको लिख लो। दरिया गंगा की वादी के इलाके में मुतदिल आबो हवा पाई जाती है। दरिया गंगा और इसके माउन दरिया के जरिए बहकर आने वाले गाद के सबब दरियाए गंगा की वादी के इलाके में मिट्टी जरखेज हो जाती है। दरियाए गंगा की वादी के इलाके में जरखेज जमीनों की वजह से ज़राअत में तरक्की हुई है, नतीजन दीगर सनतों में भी तरक्की हुई है। दरियाए गंगा की वादी के इलाके में आमदोरफ्त की सहूलतें बड़े पैमाने पर दस्तयाब है, इसलिए गंगा की वादी में इंसानी बस्तियां मरकूज और गुंजान है। दरियाए अमेज़न की वादी की आबो हवा गैर सेहत बख्श है। दरियाए अमेज़न की वादी में घने बारानी जंगलात की वजह से ये इलाका दुश्वार गुजार बन गया है। तो इस तरह से ये 6 टॉपिक लिख लेंगे, 6 आंसर लिख लेंगे तो आपको पूरे 4 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3, सिर्फ मखसूस मकामात पर ही इंसानी बस्तियों में इजाफा क्यों नजर आता है? कैद ज़दा इलाके, रेगिस्तान इलाके, बंजर जमीन इलाके, सूरज की नाकाफी रोशनी, गैर सेहतबख्श हवा, गैर अवामिल इंसानी बस्तियों के लिए नामौजू होती है। ये सारी चीजें इंसानी बस्तियों के लिए क्या है? नामौजू है। ऐसे इलाके में ज़राअत और सनत की तरक्की नहीं होती है, ज़राअत भी नहीं हो पाता और सनत भी नहीं हो पाती है, इसलिए इस किस्म के इलाकों में इंसानी बस्तियां नहीं होती है या इसमें इजाफा नहीं होता है। साफ सुथरी हवा, सूरज की भरपूर रोशनी, पानी की दस्तयाबी, जरखेज जमीन, अच्छी बारिश वगैरह अवामिल इंसानी बस्तियों के लिए मौजूद होती है। ये सारी चीजें जब होगी तो इंसानी बस्तियां वहां पर खुद ब खुद क्या हो जाएगी? आ जाएंगी। इंसानी बस्तियों के लिए मौजूद अवामिल जिस इलाके में पाए जाते हैं वहां ज़राअत और दीगर सनतें तेज रफ्तारी से फरोग पाती है, इसलिए इस इलाके में इंसानी बस्तियों में इजाफा होता है। इस तरह इंसानी बस्तियों में इजाफा मखसूस मकामात पर ही नजर आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो और याद भी कर लो। ठीक है, आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा और इजी लेसन है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया उसको याद कर लीजिए ताकि आपको पेपर में क्या हो, इससे बहुत आसानी से आप लिख सके। और लेसन को एक बार अच्छे से क्या करो, पढ़ लो ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सको, लिख सको। साथ में ही जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो बेल आइकन को क्या करें, प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।